हेलो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या देखने वाले हैं दोस्तों? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो बेसिकली अगर हम एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ को अगर हम ड्रॉ करते हैं तो बेसिकली हमको कुछ ऐसा वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें नजर आता है। यूजुअली हम लोग टाइम को एक्स एक्सिस पे और वेलोसिटी को वाई एक्सिस पे हम लोग शो कर रहे होते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन हो गया, ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस ओरिजिन। अगर और बेहतर तरीके से जानना चाहें तो ग्राफ कुछ ऐसे नजर आएगा। अच्छा, तो ऑब्वियसली दोस्तों जीरो टाइम से स्टार्ट अगर हम करें, कंसीडरिंग टाइम से जीरो, तो ये सेम इंटरवल पे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, मान लीजिए आपने टाइम को सेकंड में लिया है और वेलोसिटी में रख लीजिए 5 10 15 20 25 30 35 40 एंड सो ऑन। इसको हमने ले लिया से मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसे नजर आता है। अच्छा, अब अगर मैं जस्ट फॉर फन अगर मैं एक कंसीडरिंग ऑब्जेक्ट लूं जिसको मैंने ऐसा कुछ शो किया कि ऑब्जेक्ट का कुछ नेचर ऐसा नजर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है ये पहले जानना पड़ेगा। इसका मतलब होता है दोस्तों, अगर हम ग्राफ को रीड करें, से ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इसकी मूवमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कुछ इस प्रकार से मूव कर रहा है। ठीक है, तो इससे हम क्या इंटरप्रेट करते हैं? इससे हम इंटरप्रेट ये करते हैं, से फॉर इंस्टेंस अगर हम 2 सेकंड की बात करें कि 2 सेकंड में मोटा मोटा जो ऑब्जेक्ट है आपका, उसने क्या वेलोसिटी शो कर रहा है? वो 10 शो कर रहा है। वैसे ही अगर जस्ट फॉर फन अगर मैं बात करूं 4 पे ये क्या शो कर रहा है? ये रहा आपका 4। चूंकि ये एक रफली डायग्राम में बना रहा हूं तो एग्जैक्ट में थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। ये 4 सेकेंड में दोस्तों 20 मीटर पर सेकेंड अपनी वेलोसिटी शो कर रहा है। ठीक है, वैसे ही अगर मैं 6 की बात करूं तो मोटा मोटा ये अगर देखा जाए तो अगर मैं 6 की बात करूंगा, ठीक है, अगर मैं 6 की बात करूंगा तो ये 30 मीटर पर सेकेंड शो कर रहा होगा। ठीक है, एक चीज देखने वाली बात होगी वो ये कि इनका जो इंटरवल्स हैं ये हमेशा सेम है इसके अंदर। जस्ट फॉर फन अगर आप स्केल से मेजर करते हो तो मान लो अगर ये 3 सेंटीमीटर का नजर आ रहा है ब्लू वाला, तो ये भी 3 सेंटीमीटर का होगा, ये भी 3 सेंटीमीटर का होगा। मतलब सेम इंटरवल ऑफ टाइम में वेलोसिटी की जो इंक्रीमेंट है, ठीक है, वो सेम नजर आ रही है। ठीक है ना, जैसे अगर 1 सेकंड पे अगर हम बात करें तो ये 5 मोटा मोटा आ रहा होगा, 2 पे बात कर रहे हैं तो 10 पे आ रहा है, 3 पे बात अगर हम कर रहे होंगे तो मोटा मोटा 15 पे आ रहा होगा। ठीक है, तो इस टाइप का अगर ऑब्जेक्ट अपना नेचर शो करता है ग्राफ पे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे, तो हम बोलते हैं कि ये किस टाइप का ग्राफ, ऑब्जेक्ट किस टाइप का मोशन शो कर रहा है? ये ऑब्जेक्ट शो कर रहा है यूनिफॉर्मली, यू कैन कॉल इट यूनिफॉर्मली मोशन शो कर रहा है एज फार एज द वेलोसिटी इज कंसर्न। तो यूनिफॉर्मली वेलोसिटी इसकी चेंज हो रही है। ठीक है, और टू बी मोर प्रिसाइज एज फार एज द फिजिक्स इज कंसर्न, आप इसको बोलेंगे यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन। क्यों एक्सिलरेटेड, इसके बारे में अभी आपको वीडियो के अंदर जब हम आगे बढ़ेंगे तब आपको मालूम चलेगा। तो यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन ज्यादा एक्यूरेट होगा कहना। ठीक है दोस्तों, ज्यादा एक्यूरेट होगा कहना। तो यूनिफॉर्मली मोशन आपका ये शो कर रहा होता है, आप यूनिफॉर्म मोशन भी आप बोल सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, कि सेम इंटरवल ऑफ टाइम पे यूनिफॉर्म वेलोसिटीज ये शो कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। ठीक है, तो बट टू बी मोर प्रिसाइज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इसको कहा जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये तो एक नॉर्मल चीज होगी, आपको मालूम चल गया कि बेसिकली रीडिंग कैसे करते हैं। ठीक है, अब अगर इसी में अगर मैं ग्राफ बनाऊं, इसके कई टाइप आपको नजर आ रहे होते हैं।
जैसे आपने ये बनाया, उसके बाद अगर मैं इसी ग्राफ को कुछ इस प्रकार से अगर मैं शो करना चाहूं तो क्या हम समझेंगे या क्या हम इंटरप्रेट करेंगे। मान लीजिए वेलोसिटी एज यूजुअल आपकी इसी पे है, ठीक है, और टाइम आपका इसी एक्सिस पे है। और मान लीजिए अगर मैं ग्राफ का नेचर कुछ ऐसा शो करूं कि यहां से ग्राफ जो है कुछ इस प्रकार से नीचे की तरफ जा रहा है, इसका क्या मतलब होगा। इसका ये मतलब होगा दोस्तों, जरा आप खुद ही एनालाइज करके देखते हैं। ये आपका ओरिजिन है ना, ये आपका ओरिजिन है दोस्तों, ये आपका ओरिजिन है। अब यहां से वेलोसिटीज जो हैं, जिनके अगर मैं सेम इंटरवल्स रफली बना रहा हूं तो आप समझ सकते हैं, ठीक है, सेम इंटरवल पे रख लीजिए, थोड़ा छोटा छोटा कर दिया ताकि एक्यूरेट नजर आए, ठीक है। ये रहा टाइम, मान लीजिए ये टाइम है, टाइम रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि इस पीक पे से जैसे मान लीजिए 40 था तो यहाँ पे मान लीजिए 80 मीटर पर सेकंड है। ये वेलोसिटी को हमने मीटर पर सेकंड में ले लिया है, टाइम को हमने सेकंड में ले लिया है। तो 80 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी ऑब्जेक्ट, ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट से W है, ठीक है दोस्तों। तो 80 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी पे ऑब्जेक्ट था जब हम ऑब्जेक्ट को कंसीडर कर, जिस समय हम कंसीडर कर रहे थे, से टाइम O या जो कंसीडरिंग टाइम है, उस टाइम पे जो स्टार्टिंग टाइम जो हमने किया उस ऑब्जेक्ट को कंसीडर करना, उस वक्त ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी थी 80 मीटर पर सेकंड। लेकिन जैसे ही टाइम गुजरता गया, मान लीजिए इस टाइम पे जैसे हम पहुंचे तो हमको मालूम चला कि ये डिक्रीज हो गया, ठीक है। वैसे ही इस टाइम पे जैसे ही गए डिक्रीज हो गया, इस टाइम पे जैसे ही गए डिक्रीज हो गया, इस टाइम पे जैसे ही गए डिक्रीज हो गया। तो आप ध्यान से अगर देखें अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि मैंने इसको स्केल एंड पेंसिल वगैरह से नहीं बनाया है, फिर भी आपको अंदाजा मिल रहा होगा कि अगर मैं इसकी बात करूं मोटा मोटा, इसकी जो मैं वेलोसिटी ड्रॉप होने की अगर मैं बात करूं तो ये इंटरवल सेम हो। यहां भी मान लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा ये ले लीजिए, मान लीजिए इंटरवल्स जो हैं हर जगह सेम है। जैसे यहाँ पे सेम था, ये इंक्रीमेंट हो रहा था, ये इंक्रीज करता हुआ दिखा रहा था, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन था ये, ठीक है। और इसकी अगर हम बात करें तो देखिए डिफरेंसेस या जो इंटरवल्स हैं वो तो सेम नजर आ रही हैं। सेम इंटरवल्स पे उतने वेलोसिटीज कम होती जा रही होंगी। ये देखिए, इस पे अगर आप मैच करें, इस पे मैच करें, इस पे मैच करें या इस पे मैच करें, इंटरवल सेम होता जा रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी चेक करने के लिए मान लीजिए यहाँ पे समथिंग 50 तक पहुंच गया, ठीक है। ये सब ने नंबर्स होंगे, जैसे यहाँ पे नंबर्स लिखे थे वैसे ये नंबर्स हैं, यहाँ पे टाइम के नंबर्स हैं, ये टाइम के नंबर्स हैं, इंटरवल सेम है दोस्तों। तो ये जब ड्रॉप हो रहा है तो हम इसको बोलते हैं, इस टाइप के ग्राफ के नेचर को अगर हमको मिलता है एक ऑब्जेक्ट के लिए, से ऑब्जेक्ट W के लिए, इसका मतलब ये होता है कि ये भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड तो मोशन, यूनिफॉर्मली डी एक्सेलरेटेड मोशन है। ये एक्सेलरेशन का मतलब होता है नीचे से ऊपर जाना, इंक्रीमेंट शो अप करना। वेलोसिटी के अंदर जो चेंज इन वेलोसिटी जो होती है वो सेम इंटरवल ऑफ टाइम पे सेम होती है, तो उसको यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड कहते हैं। और इस टाइप का जो ग्राफ ऊपर से नीचे जो आ रहा होता है उसको हम यूनिफॉर्मली डी एक्सेलरेटेड मोशन कह रहे होते हैं कि ये ग्राफ शो करता है। या दूसरे शब्दों में यूनिफॉर्मली दोस्तों डी एक्सेलरेशन भी आप कह सकते हैं या रिटार्डिंग मोशन भी आप कह सकते हैं कि ये रिटार्डिंग, RETARDING, रिटार्डिंग मोशन ये शो कर रहा होता है। तो एक्सेलरेटेड आपको मालूम चला और रिटार्डिंग मोशन आपको मालूम चला। तो ये दो टाइप के ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अब जरा आगे देखते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में दोस्तों और किस प्रकार के ग्राफ पॉसिबली हमसे एग्जामिनेशंस वगैरह में पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे आपको नजर आ सकता है कि मान लीजिए ये आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही हम लोग अभी फिलहाल देख रहे हैं। वेलोसिटी आपको इस तरफ नजर आ रही है, टाइम आपको इस तरफ, वेलोसिटी को सेम मीटर पर सेकंड में हमने कंसीडर किया हुआ है, टाइम को हम सेकंड में देख रहे हैं। ये आपका ओरिजिन पॉइंट हो गया। अगर मान लीजिए ग्राफ आपका कुछ इस प्रकार से कर्व आए, इस प्रकार का कुछ कर्व आए, ठीक है, तो क्या इसका इंटरप्रिटेशन होगा।
तो आप लोग फिर से वही चीज आप कर सकते हैं कि ये टाइम इंटरवल्स हैं, ठीक है, ये टाइम इंटरवल्स हैं, ये वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रही है मान लीजिए। तो अगर हम देखेंगे एक पर्टिकुलर टाइम पे, से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ फर्स्ट सेकंड पे, सेकंड सेकंड पे, थर्ड सेकंड पे, फोर्थ सेकंड पे, ऐसे ही 5 ले लीजिए, 10 ले लीजिए, 15 20 मीटर पर सेकंड में है। तो उसमें हमें क्या नजर आएगा कि अगर हम मान लीजिए चेक कर रहे हैं कि फर्स्ट पहले सेकंड टाइम पे जो हम कंसीडर, ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट एक्स की रिप्रेजेंटेशन है कि उसकी मोशन कुछ इस प्रकार से नजर आ रही है ऑन वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे। दिस इज वीटी टाइम ग्राफ। अभी हम वही फिलहाल के लिए डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें क्या हमको नजर आएगा दोस्तों कि एक सेकंड पे, फर्स्ट सेकंड पे, जब हमारे कंसीडरिंग फर्स्ट सेकंड जो है उस पे अगर हमने ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मान लीजिए नापनी चाहिए तो वो हमें मोटा मोटा मान लीजिए 5 पे ही नजर आया, ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड वो शो कर रहा है। दूसरे सेकंड पे अगर हमने देखा तो भी मोटा मोटा वो 5 ही सेकंड पे शो कर रहा है। चलिए यहां तक तो कांस्टेंट वेलोसिटी पे ही अगले 2 सेकंड्स के लिए ऑब्जेक्ट ने मूव किया, लेकिन जैसे ही तीसरे सेकंड पे मैं आता हूं तो मान लीजिए मोटा मोटा ये 9 मीटर पर सेकंड शो कर रहा है। लेकिन वैसे ही जैसे ही मैं चौथे सेकंड पे आ रहा हूं कि चौथे सेकंड पे मैंने कंसीडर किया तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी काफी बढ़ गई और वो 9 से सीधा कहां तक पहुंच गया, अराउंड 9 से 15 मीटर पर सेकंड तक ये पहुंच गया। तो एक चीज हमको नोटिस करने वाली बात होगी, वो क्या होगा दोस्तों, एक चीज नोटिस करने वाली बात होगी कि ये शुरुआत में 2 सेकंड के लिए ऑलमोस्ट कांस्टेंट वेलोसिटी शो किया, फिर इंक्रीज, और 4 सेकंड पे थोड़ा सा अगर टाइम और बढ़ा, ठीक है, मान लीजिए 4 पॉइंट समथिंग सेकंड हुआ, तो वो ऑब्जेक्ट अचानक से हमें मान लीजिए हाईएस्ट वेलोसिटी वो शो कर रहा है 4.1 सेकंड पे, वो बहुत आगे तक पहुंच गया। ये यहां पे इंटरसेक्शन मिल रही है मान लीजिए, ठीक है, तो यहां तक ये पहुंच गया, इंटरसेक्शन यहां पे है। थोड़ा सा ग्राफ ज्यादा मैंने स्ट्रेट कर दिया, थोड़ा सा ये कर्व में होता हुआ कुछ ऐसे गया, ओके, पेन से शो करने दीजिए, ये कर्व में होता हुआ कुछ ऐसा गया, ठीक है। तो यहां तक आपका मतलब 4.1 सेकंड में यहां तक। कुल कहने का क्या मतलब है कि ये जो इंटरवल्स है ना, ये जो इंटरवल्स हैं वो डिफर हैं। तो इसको हम लोग बोलेंगे दोस्तों नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है दोस्तों, ये नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को रिप्रेजेंट करेगा। अब मान लीजिए इसी प्रकार का एक और ग्राफ ले लेते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं कि वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा। मान लीजिए ये रहा आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ फिर से, ठीक है, ये वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है मीटर पर सेकंड में और ये आपका टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है सेकंड्स में, ठीक है, ये आपका ओरिजिन हो गया इंटरसेक्शन। अब मान लीजिए ग्राफ ऐसे जा रहा था, अब ये ग्राफ मैं ऐसे जाने की बजाय मैंने कुछ इस प्रकार से कर दिया। अब इसका क्या मतलब होगा, ऑब्वियसली वही चीज आप देखेंगे कि एक पर्टिकुलर टाइम पे काफी पीक पे दिखा रहा है, या कंसीडरिंग जब हम कंसीडर कर रहे थे हमारा, जब हमने क्लॉक लगाया उस ऑब्जेक्ट, ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट y को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो y ऑब्जेक्ट के लिए जैसे हमने क्लॉक लगाया, जिस समय से हम कंसीडर करना चाहे, हमने देखा कि भाई वेलोसिटी उसकी मैक्सिमम है, काफी ज्यादा हाई है, मैक्सिमम से थोड़ा कम है, मैक्सिमम ये कहलाएगा बेसिकली, थोड़ा सा कम है, तो इस एक पर्टिकुलर वेलोसिटी नजर आया। नेक्स्ट टाइम पे थोड़ा सा उसकी वेलोसिटी बढ़ गई, ये देखिए बढ़ गई, थोड़ी सी बढ़ गई, और उसके बाद फिर ये ड्रॉप करने लगा, ठीक है। तो अगर आई शुड हैव ड्रॉन दिस ग्राफ, अगर मुझे इसमें मिक्स आ जाएगा, दोनों आ जाएगा, एक्सेलरेटेड भी आ जाएगा, डी एक्सेलरेटेड भी आ जाएगा, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग लाइक दिस आई शुड बी गोइंग लाइक दिस। एक सेकंड रुकिएगा, ये कर्व कुछ इस प्रकार से मान लीजिए नजर आ रहा है, इस ब्लैक को हटाइए, ठीक है, इस प्रकार से नजर आ रहा है। तो इसमें ना हाईएस्ट पीक आपका ये हो जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ड्रॉप होती जाएगी, देखिए यहाँ पे ऐसे, फिर ड्रॉप, फिर ड्रॉप, फिर ड्रॉप, और एक ऐसा टाइम आएगा, यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइम होगा जहां पे वेलोसिटी आके स्टॉप हो जाएगी, अर्थात ऑब्जेक्ट स्टेशनरी आ जाएगा। अब ऑब्जेक्ट मोशन शो नहीं कर रहा होगा इस पॉइंट पे, ठीक है दोस्तों।
तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस वाले, ये वाला याद रखिएगा, हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ कंसीडरिंग ये है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये रेड, ये वाली लाइन है ऑब्जेक्ट ऑफ कंसीडरिंग। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये नॉन यूनिफॉर्मली डीएक्सिलरेटेड मोशन है ये दोस्तों। ठीक है, जिसको हम दूसरे शब्दों में नॉन यूनिफॉर्मली रिटार्डिंग मोशन भी कह सकते हैं। ठीक है, RETARDING, रिटार्डिंग मोशन भी हम इसको कह सकते हैं। तो अभी तक हमने 4 ग्राफ्स बेसिकली देखे दोस्तों। ठीक है, ये देखिए, पहला हमने क्या देखा था, पहला हमने ये देखा था यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, फिर हमने देखा यूनिफॉर्मली डी एक्सेलरेटेड या रिटार्डिंग और DING, रिटार्डिंग मोशन हमने देखा। फिर उसके बाद दोस्तों हमने क्या देखा, ये देखा नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, फिर नॉन यूनिफॉर्मली डी एक्सेलरेटेड मोशन भी हमने देखा इसमें। ठीक है, अच्छा, अगर ग्राफ मान लीजिए, जस्ट फॉर फन, अगर ग्राफ दोस्तों, अगर आपका ग्राफ कुछ ऐसा नजर आए, यहां पे ड्रॉ करके दिखाता हूं, अगर आपका ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर कुछ ऐसा नजर आए दोस्तों कि कुछ यूं सा शो हो रहा है, इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा कि मिक्स एंड मैच है, अर्थात इसमें एक्सीलरेटेड भी है और इसमें डी एक्सीलरेटेड भी है। कैसे, ये देखिए, यहां से यहां तक ये मान लीजिए एक्सेलरेशन शो कर रहा है, क्योंकि टाइम के मुकाबले, हर टाइम के मुकाबले इसकी वेलोसिटी ना बढ़ती जा रही है, लेकिन फिर यहां से यहां तक मान लीजिए कांस्टेंट की शो कर रहा है एक पर्टिकुलर वेलोसिटी। इस टाइम इंटरवल में, मोटा समझिएगा, इस टाइम इंटरवल में ये जो है, इस टाइम इंटरवल में वेलोसिटी कांस्टेंट रही, उसके बाद वेलोसिटी ड्रॉप होने लगी। ठीक है, ड्रॉप होने लगी, यहां से यहां तक वेलोसिटी, इस टाइम इंटरवल के लिए ये वेलोसिटी ड्रॉप होने लगी, फिर वेलोसिटी इंक्रीज होने लगी। ठीक है, फिर ड्रॉप होने लगी, यहां पे थोड़ा सा कांस्टेंट मिला होगा तो मिला होगा, यहां पे मिला होगा तो मिला होगा, फिर इंक्रीज होने। तो ये इसमें एक्सीलरेशन और डी एक्सीलरेशन दोनों प्रकार का मोशन ये ऑब्जेक्ट शो कर रहा है। तो इसको मान लीजिए ऑब्जेक्ट डीपी, ये एक्चुअल लाइफ में हो रहा होता है। ठीक है, ये एक्चुअल लाइफ में मैक्सिमम, मतलब एक्चुअल लाइफ में तो सारे हो रहे होते हैं, सारे पॉसिबल हो रहे होते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादातर हम लोग ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। ये एक व्हीकल का ले लीजिए, ये एक व्हीकल का होगा, ये एक व्हीकल के लिए बहुत ज्यादा रिप्रेजेंट करेगा। क्यों करेगा व्हीकल के लिए, क्योंकि मान लीजिए आपने कार स्टार्ट किया और बहुत स्पीड में लेते गए, फिर आगे हाईवे मिल गया, अब आपको लगा यार इस स्पीड पे कांस्टेंट लेके चला रहा हूं, मान लीजिए 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप चलाते ही गए, फिर अचानक से आपको आगे टोल टैक्स दिखा तो आपने स्पीड कम करने लगे, वेलोसिटी रादर आई शुड से, और क्योंकि स्ट्रेट लाइन में आप जा रहे हैं ऐसा मैं प्रिज्यूम कर रहा हूं, करते गए, फिर टोल टैक्स पे डायरेक्ट कोई नंबर प्लेट वाला सिस्टम आप बोलोगे तो वहां पे तो बिल्कुल गाड़ी रुक जाती है। मान लीजिए हमारे गाड़ी में कुछ ऐसा सिस्टम, कुछ ऐसा एक वो चिप्स वगैरह आती हैं, वो लगा हुआ है कि रुकने की जरूरत नहीं पड़ी, काफी स्लो स्पीड में भी आपका काम हो गया, और फिर आपने लगातार स्पीड बढ़ा ली, फिर थोड़े समय के लिए कांस्टेंट रखा, फिर आगे आप स्लो करते गए, आपकी ये ड्राइविंग बता रहा है। तो एक व्हीकल यूजुअली कुछ इस प्रकार से शो कर रहा होता है। कई बार अगर मान लीजिए ऐसा हो जाता ग्राफ, अगर मान लीजिए कुछ इस प्रकार से होता कि यहां से हमने शुरू किया, गए, टोल टैक्स आया, एकदम रुक गए, यहीं तक है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा चला गया, फिर उसके बाद आपने एकदम वेलोसिटी फास्ट कर दी, ठीक है, फिर कांस्टेंट रखे, यहां से कांस्टेंट गया, तो ऐसे भी आपको शो किया जा सकता है। तो इसके अंदर दोस्तों वैसे तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है कि ये यूनिफॉर्मली नहीं मूव किया, हर बार चेंज होता गया, ठीक है, लेकिन इसके अंदर आप दोनों चीजें आप समझ सकते हैं या इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो इस टाइप का भी ग्राफ आपके एग्जाम में आ सकता है। तो ये ऐसा कुछ रिप्रेजेंट कर रहा होगा। आइए कुछ और ग्राफ देख लेते हैं। मान लीजिए दोस्तों कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे एग्जाम में कुछ ऐसे दे दिया, बोलेगा इसका क्या मतलब है, तो क्या लगता है क्या होगा मतलब?
मतलब वही बहुत सिंपल है। मान लीजिए ऐसे है ना, जब कभी भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन आए या इस प्रकार का ग्राफ आए रीड करने को और आपको कंफ्यूजन हो, तो आप एक सिंपल सा लॉजिक लगाइए कि आप इसके ऊपर कुछ नंबरिंग कर दीजिए। ठीक है, आप इसके ऊपर कुछ नंबरिंग कर दीजिए, प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। जैसे मान लीजिए 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, आगे 30, एक दो एक्स्ट्रा ले लीजिए, 35 है। यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 कुछ ऐसा ले लीजिए। तो ये क्या हमको रिप्रेजेंट कर रहा है कि मान लीजिए टाइम 2 पे ऑब्जेक्ट को जब हमने ऑब्जर्व किया 25 शो कर रहा था, टाइम 4 पे ऑब्जर्व किया फिर से 25 शो कर रहा था, टाइम 10 पे ऑब्जर्व किया तो भी 25 शो कर रहा था। इसका क्या मतलब है कि ऑब्जेक्ट जो है ना, और क्या ये 25 वगैरह ये 25 है क्या, वेलोसिटी है। इसका मतलब हुआ कि ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, ऑब्जेक्ट मोशन में है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। ये कांस्टेंट वेलोसिटी शो कर रहा है, देख रहे हैं ना आप, ये आप देख रहे हैं ना कि ये 25 पे ही ऑब्जेक्ट बना हुआ है थ्रू आउट द टाइम। चाहे आप 2 पे चेक करो, 8 पे चेक करो, 14 पे चेक करो, 10 पे चेक करो, 6 पे, किसी पे भी आप चेक करो, ये कांस्टेंट बना हुआ है। तो आप क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट इज इन मोशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। ये चीज आप इसके अंदर रिप्रेजेंट करेंगे, या ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ये आप इंटरप्रेट करें हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ ऐसा भी आ सकता है। और अगर मान लीजिए जस्ट फॉर फन टीचर ने बस चेक करने के लिए आपको कुछ ऐसा ग्राफ दे दिया, फिर क्या बोलेंगे उस सिचुएशन में। ये वेलोसिटी है, ये मान लीजिए टाइम है, आपका इंटरसेक्शन पॉइंट ओ आ गया या ओरिजिन आप कह लो। अगर मान लीजिए जस्ट फॉर फन मैंने ऐसे दे दिया, मतलब टीचर ने ऐसे दे दिया, ये ऑब्जेक्ट मान लीजिए WX है, ऐसे आपने दे दिया। इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा दोस्तों, मान लीजिए 1 है, 2 है, वही करके देख लीजिए, 5 है, 6 है, 7 है। इसका मतलब क्या होगा, ये वेलोसिटी ले लीजिए 5, 10, 15, 20, 25, 30। इसका क्या मतलब होगा कि 5 सेकेंड, ये 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी हमको मिली है 5 सेकेंड पे। 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी हमको मिल रही है 5 सेकेंड पे, 5 ही सेकेंड पे, उसी टाइम पे मिल रही है। 15 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी हमको मिल रही है उसी टाइम पे 5 पे। क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि एक ही टाइम पे ऑब्जेक्ट 5 मीटर भी शो करे, 10 मीटर भी शो करे, 10 मीटर पर सेकेंड भी शो करे, 5 मीटर पर सेकेंड भी शो करे, 15 मीटर पर सेकेंड भी शो करे, 20 मीटर भी पर सेकेंड शो करे, उसी टाइम पे, एक ही टाइम पे इतनी मल्टीपल वेलोसिटी शो किया जा सकता है, वो भी बाय वन ऑब्जेक्ट? नो, दिस इज इम्पॉसिबल। ये मदर नेचर, जो हमारा नेचर है, जो हमारी प्रकृति है, उसके खिलाफ हो जाएगा। ये उसके खिलाफ हो जाएगा दोस्तों, ये वाला ग्राफ। तो दिस ग्राफ इज टोटली इम्पॉसिबल। ये ग्राफ बिल्कुल IMPOSSIBLE, दिस ग्राफ इज टोटली इम्पॉसिबल। ये नेचर के खिलाफ हो जाएगा। क्यों खिलाफ हो जाएगा? क्योंकि सेम टाइम पे दोस्तों, मान लीजिए आपके घड़ी के क्लॉक ने बताया, ओके ये मेरा स्टॉप वॉच का 5 सेकंड हुआ। अब ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी है, वेलोसिटी कितनी है, मालूम चला 5 मीटर। उसी टाइम पे 10 भी होगी, उसी टाइम पे 15, 20, 25 भी दिखा रहा है। नहीं, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। इसलिए इस टाइप का ग्राफ अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप सीधा लिखिएगा इम्पॉसिबल ग्राफ। दिस ग्राफ इज टोटली इन द ऑपोजिशन ऑफ द नेचर, मदर नेचर के खिलाफ है। ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता। और वैसे भी फिजिक्स क्या है, फिजिकल फिनोमिनाज और नेचर की इवेंट्स की स्टडी को ही तो फिजिक्स कहते हैं। तो भाई जो चीज पॉसिबल ही नहीं हो सकती है नेचर के अंदर, फिजिकल वर्ल्ड के अंदर, उसको हम फिजिक्स में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये रिप्रेजेंटेशन रॉन्ग होगी, इम्पॉसिबल होगी। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हमने 3 ग्राफ देखे हैं, पहला ग्राफ हमने ये देखे, ठीक है, दूसरे ग्राफ हमने ये देखे, तीसरे ग्राफ हमने दोस्तों ये देखे। मुझे ऐसा लगता है कि ये तीनों ग्राफ जो हैं आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होंगे। ठीक है, अब आइए दोस्तों, अब आइए जरा हम समझते हैं कि इन ग्राफों से हमारे को क्या क्या प्राप्त हो सकता है, क्या क्या मिल सकता है। ठीक है, एक ग्राफ मुझे बनाने दीजिए दोस्तों। मान लीजिए ये हमारे पास
वेलोसिटी है और इधर हमारे पास दोस्तों टाइम है। टाइम हम सेकंड में शो कर रहे हैं, मान लीजिए वेलोसिटी को हम मीटर पर सेकंड में शो कर रहे हैं। ये इस तरफ से इंक्रीजिंग हो रही है, ये इस तरफ से इंक्रीजिंग हो रही है, ये रही इंटरसेक्शन। मान लीजिए दोस्तों मान लीजिए ग्राफ का जो नेचर है वो कुछ इस प्रकार से, ऑब्जेक्ट, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट W के लिए मैंने ऐसा ग्राफ बनाया, ठीक है। एक और ले लीजिए दोस्तों, इस पॉइंट पे मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट मैंने शो किया X, ठीक है दोस्तों। और ये चीज तो आपको मालूम चली गई थी, ये वाली, इसका मतलब था कि कांस्टेंट वेलोसिटी पे ऑब्जेक्ट थ्रू आउट द टाइम ट्रेवल कर रहा है। तो ये वी हैव डिस्कस इट, इजंट इट। कौन सा वाला ग्राफ था ये दोस्तों? ये आपका ये वाला ग्राफ, ये था ना, ये वाली चीज कांस्टेंट वाली, ये चीज देख लिए थे हम। जरा आइए जरा समझते हैं कि इन तीनों में क्या था। ये चीज वी हैव डन इट, दिस वी हैव अंडरस्टूड, इजंट इट। ये चीज हम समझ चुके हैं। इन दोनों का क्या मतलब है, इसका मतलब हम समझने की कोशिश करते हैं। इन दोनों को समझने के लिए एक छोटा सा टिप है दोस्तों। वो टिप क्या है कि जरा हम हल्का फुल्का प्लॉटिंग कर लेते हैं, इससे हमको बहुत बढ़िया मदद मिलेगी। मान लीजिए 5 सेकेंड, जरा समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट की बात करूं, इस ऑब्जेक्ट W की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो ये मेरे को क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी जो थी इसकी 0 मीटर पर सेकंड पे थी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सेलरेट किया है या इंक्रीज किया है। दूसरे शब्दों में समझिए, इंक्रीज किया है इट्स वेलोसिटी। यही है ना। कैसे पता चल रहा है? देखो, टाइम, कंसीडरिंग टाइम, जब हमने स्टार्ट किया तो ऑब्जेक्ट स्टेशनरी पे ही था। 5 सेकंड के बाद जब हमने देखा तो मोटा मोटा जो ऑब्जेक्ट पहुंच रहा है, मान लीजिए ये करीब 14 मीटर पर सेकंड पे आ गया। 10 सेकंड पे जब हम पहुंचे, ठीक है, तो ये मोटा मोटा दोस्तों ये 28 मीटर पर सेकंड पे आ गया। तो ये देखिए, ये जो इंटरवल्स हैं, ये वाला इंटरवल सेम आ रहा है। सेम मतलब चेंज इन वेलोसिटी जो है वो सेम होता जा रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटिंग था। किस प्रकार का? स्ट्रेट लाइन है, सेम इंटरवल्स हैं, तो इसको हम बोल देंगे एक्सेलरेटेड तो था बट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड था। एक ही बात है, ठीक है। ये चीज हमको बताता है। एक चीज जरा ध्यान दीजिएगा, यहां से शुरू करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी दोस्तों? 0 मीटर पर सेकंड पे, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट एक्स के लिए जरा हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये ऑब्जेक्ट एक्स हमको क्या क्या बताएगा। ऑब्जेक्ट एक्स के लिए अगर हम बात करें तो ये लोग हमसे क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट एक्स हमें क्या कह रहा है कि ऑब्जेक्ट इनिशियली टाइम 0 पे, टाइम 0 वैसे होता नहीं है, टाइम 0 रिप्रेजेंट करता है कि हमारी कंसीडरिंग टाइम हमने अब स्टार्ट किया, हमने अपना स्टॉप वॉच अप लिया हुआ है, तो उसको हम 0 बोलते हैं। टाइम तो 0 हो ही नहीं सकता ना। टाइम कब 0 था? ये तो बस अपने अपने थ्योरीज हैं, उसमें नहीं जाते हैं। फिलहाल आप समझिए कि जब हम स्टार्ट करते हैं तब टाइम 0 बोल रहे हैं। जब हमने देखा, जब हम अपने स्टार्ट करने वाले थे, तो हमने ऑब्जेक्ट को नोटिस किया कि वो मोटा मोटा जो ऑब्जेक्ट है अपना, उसकी वेलोसिटी शो हो रही है 25 मीटर पर सेकंड, इन दोनों के बीच में है ना, 25 मीटर पर सेकंड पे। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड पे थी। और फिर कुछ समय के बाद मान लीजिए कौन से समय के बाद से 22 सेकंड्स के बाद 22 सेकंड्स के बाद ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी जो आ रही है वो मोटा मोटा 70 मीटर पर सेकंड आ रही है। तो इस टाइप का ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है दोस्तों, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, याद रखिएगा इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं, कुछ प्रोवाइडेड है। दैट मींस 25 मीटर पर सेकंड की है। और मान लीजिए इस पर्टिकुलर टाइम 20 सेकंड्स पे ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो कहां तक पहुंच गई? 80 मीटर पर सेकंड पे पहुंच गई है। तो ये चीज जानना बहुत जरूरी होगा। तो कभी भी दोस्तों अगर इस टाइप का अगर आपको ग्राफ मिले वीटी टाइम ग्राफ पे, अगर इस टाइप का मिले तो इसका मतलब होगा कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ प्रोवाइडेड है। फाइनली जो भी कंसीडरिंग पे होगा इसकी फाइनल, ये इनिशियल वेलोसिटी, यू इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, फाइनल वी को, इसमें कुछ गिवन होगा।
कुछ प्रोवाइडेड होगा, मतलब इसकी फाइनल और इनिशियल दोनों वेलोसिटी एग्जिस्ट कर रही है। और अगर मैं ग्राफ ऐसे लेता हूं दोस्तों, अगर ये चीज इसके लिए लेता हूं, ऐसे लेता हूं, तो इसका क्या मतलब होगा कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ठीक है, तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है तब जब आप ये जो 3 इक्वेशन होती है ना, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये जो 3 इक्वेशंस होती है ना, इसकी डेरिवेशन में हम इस ग्राफ का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो वहां पे आप कंफ्यूज मत होइएगा कि क्या था ये पूरा फंडा, ये आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप। तो दोस्तों ये एक बेसिक चीज थी। अच्छा, इसके बाद एक और चीज जरा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, हम लोग समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे, ये मान लीजिए टाइम है, ये मान लीजिए आपकी वेलोसिटी है, ठीक है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया। अगर मैं एक ग्राफ शो करता हूं एक ऑब्जेक्ट के लिए, से ऑब्जेक्ट बी के लिए कुछ ऐसा ग्राफ शो करता हूं, तो इस ग्राफ से तो ये तो मालूम चल गया कि इसकी इनिशियली वेलोसिटी कुछ ना कुछ प्रोवाइडेड है, सिंस द द कंसीडरिंग टाइम, जब हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइम को तो इसकी ऑलरेडी वेलोसिटी हमको मिल रही है, अर्थात ये ऑब्जेक्ट जो बी है ये ऑलरेडी इन मोशन है और ड्यूरिंग इट्स मोशन हमने एक इंस्टेंस पे उसको हम कंसीडर करना हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो और ये आपका टाइम शो करता है, ये आपकी वेलोसिटी शो करती है। अच्छा, ये चीज तो हमको मालूम चल गई, यहां तक तो हम ये चीज हम समझ चुके हैं। आफ्टर ऑल यही बात हमने यहाँ पे देखा था पूरा। ठीक है, एक चीज अब हम जरा जानने की कोशिश करते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमको क्या क्या पता चलता है। ऑब्वियसली वेलोसिटी टाइम ग्राफ से दोस्तों हमको इनिशियल वेलोसिटी का पता चल जाता है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी का हमको मालूम चल जाता है, फाइनल वेलोसिटी का हमको पता चल सकता है। देखिए ना, इनिशियल ये होगा, मान लीजिए ऑब्जेक्ट की ये वाली पोर्शन पे हम v शो कर रहे हैं, हमको फाइनल वेलोसिटी का पता चल जाता है। ठीक है दोस्तों, हमको फाइनल वेलोसिटी का पता चल जाता है। साथ ही साथ ये लोग किसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ये लोग टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो हमें ऑब्जेक्ट की हर टाइम पे क्या क्या स्थिति, मनोस्थिति है, परिस्थिति बोलो, क्या क्या टाइम, किस किस टाइम पे क्या क्या वो नेचर शो कर रहा है, हमें टाइम का पता चल जाता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। और भी 2 चीजों का पता चलता है दोस्तों। ठीक है, वो है सबसे पहले, जरा एक बार एक चीज देखिए, जरा एक छोटी सी चीज समझने की कोशिश कीजिए। वेलोसिटी क्या होता था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम होता था ना, तो वेलोसिटी इनटू टाइम अगर मैं बात करूं तो क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा ना। और अगर मैं ग्राफ को ये एक रेक्टेंगुलर पीस ही हो गया ना, ये देखो अगर एक्सटेंड कर दिया तो ये एक क्या हो गया, ये एक रेक्टेंगुलर पीस हो गया ना दोस्तों, ये पूरा का पूरा एक रेक्टेंगुलर पीस हो गया। कि अगर मैं वेलोसिटी मतलब इस वाले एक्सिस को और इस वाले एक्सिस को अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो बेसिकली एरिया आता है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ मान लो, लेंथ इंटू ब्रेथ जो भी कह लो, तो इसका एरिया आ जाएगा ना दोस्तों, इस पूरे का एरिया आ जाएगा ना। थोड़ा अब यहाँ पे समझने वाली बात होगी, जरा ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं वेलोसिटी इंटू टाइम करता हूं तो बेसिकली एरिया आता है, एक रेक्टेंगुलर एरिया आता है। ठीक है, तो देखिए वेलोसिटी इंटू टाइम डिस्प्लेसमेंट होता है, और अगर ग्राफ पे देखें तो ग्राफ की मदद से हम ये समझ सकते हैं कि एरिया जो होगा वो बराबर होगा वेलोसिटी इनटू टाइम के, जो कि फर्दर बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट के। ये सिंपल फॉर्मूला से डिस्प्लेसमेंट के, और जिसको हम जनरली डिस्टेंस, मतलब तो भी मोर जनरलाइज सेंस में हम डिस्टेंस कहते हैं। तो अगर मान लीजिए अगर मैं इस ऑब्जेक्ट के ग्राफ को, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट के ग्राफ को, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट के ग्राफ के एरिया को अंडर दिस ऑब्जेक्ट मोशन, अगर मैं इस एरिया को कैलकुलेट करूंगा
अब इसके एरिया को मैं कैसे भी कैलकुलेट कर सकता हूं, ट्रिपीजियम के शेप में लेके कर सकता हूं, ठीक है, या मैं इसको ट्राइंगल में डिवाइड करके एक रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल पोर्शन हो गया, ये ट्राइंगल पोर्शन हो गया, इनके एरिया को प्लस करके मैं कर सकता हूं, ठीक है, कैसे भी मैं करके इसको कर सकता हूं। अगर मैं एरिया निकालूंगा, अगर इस ऑब्जेक्ट के अंडर द ग्राफ अगर मैं एरिया निकालूंगा तो बेसिकली मैं डिस्प्लेसमेंट निकाल रहा हूंगा, ठीक है। तो कितनी मजे की बात है ना कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमको इनिशियल ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी का मालूम चल जाता है, फाइनल वेलोसिटी का मालूम चल जाता है, किस टाइम इंटरवल पे क्या हो रहा है उसके अंदर चेंजेस का पता चल जाता है। साथ ही साथ हम एरिया अंडर द ग्राफ अगर हम निकाल लेते हैं तो हमें डिस्प्लेसमेंट, उस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर अप किया, मान लीजिए टाइम, स्टार्टिंग टाइम जो हमारा टाइम कंसीडरिंग टाइम से लेकर फाइनल टाइम जब हम क्लोज कर रहे हैं, तो इस टाइम तक, मतलब इस टाइम के इंटरवल के अंदर उसने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया, ये हम पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ्स एरिया की मदद से हम पता कर सकते हैं। अच्छा, तो इतनी सारी चीजें तो हम पता कर सकते हैं, जिसको हम अक्सर डिस्प्लेसमेंट को हम एस से डिनोट कर रहे होते हैं। आपके फॉर्मूलेज है ना, एस से हम लोग डिनोट कर रहे होते हैं। साथ ही साथ दोस्तों एक और चीज का पता चल सकता है कि इस लाइन का अगर मैं स्लोप पता कर लूं, अब ये स्लोप क्या होता है इसके बारे में अभी थोड़ी देर में आपको वीडियोस में मालूम चलेगा। स्लोप, अगर मैं लाइन का स्लोप पता करूं, ठीक है, अगर मैं लाइन का स्लोप पता करूं दोस्तों, तो स्लोप की मदद से मैं एक्सीलरेशन पता कर सकता हूं, RATION, एक्सीलरेशन पता कर सकता हूं। तो इन शॉर्ट एक्सीलरेशन भी ऑब्टेन किया जा सकता है, इसके बारे में अभी डिटेल में आपको मालूम चलेगा। तो फिलहाल के लिए आपको क्या याद रखना है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से इन एंटिटीज का पता चल जाता है। शॉर्ट में यहां पे लिखूं U, V, T, S and A, इनका हमें पता चल जाता है। और ये सारे के सारे कहां आपको मिलते हैं, ये हमारे 3 इक्वेशन में, V इक्वल्स टू U प्लस AT, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर एंड 2AS इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। ये सारी के सारे जो 3 हमारे जो इक्वेशंस हैं, ये सारे के सारे हमको कहां से अचीव हम कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर ग्राफ से अचीव कर सकते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो हम ये जो डिराइव करेंगे, ये जो हम फॉर्मूलाज जो है ना, ये जो फॉर्मूलेज जो हैं, जो इक्वेशन ऑफ मोशन जो हैं, इसको जो हम डिराइव करेंगे, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ यही ग्राफ, एक इकलौता ग्राफ ही काफी होगा। इसी ग्राफ की मदद से हम लोग, एक ही ग्राफ से, नॉट द मल्टीपल ग्राफ, एक ही ग्राफ से, इसी ग्राफ से इनफैक्ट हम लोग इन तीनों के तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग डिराइव कर लेंगे दोस्तों। तो एक ग्राफ 3 इक्वेशन सॉल्व होगा, ठीक है। वीडियो में बने रहिए, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन को। अब हम इसको डिराइव करने वाले हैं विद दिस ग्राफ ओनली।